बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था और आज के इस लेक्चर में जो रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं तो वो हम आज इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। तो यहाँ पे देखिए बेटे, अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करें कि आपके पास ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू इस वैल्यू जो हमारे पास 3 के डिनोमिनेटर में आ रही है। तो अगर आपके पास इस टाइप की अगर इक्वेशन आएगी तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा इस पे गौर कीजिएगा बेटे कि दोबारा इसको बस याद रखना है कि आपने जो आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू है वही वैल्यू डिनोमिनेटर में अगर मौजूद हो तो बेटे हमने क्या करना है, हमने लेट करना है ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने सपोज कर लेना है कि ये वैल्यू y के इक्वल है। 2x² + 1 ये y के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे बेटे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर y जो हमारे पास 2x² + 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी y + 3/y = 4। अब क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फ्रैक्शंस जब प्लस माइनस के साइन के साथ आ जाती है तो हम एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें बेटे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में y है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है। तो इसका मतलब एलसीएम आएगा हमारे पास 1, तो सॉरी एलसीएम हमारे पास y आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है जी, इस पूरी इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे y जो y से मल्टीप्लाई करेगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, चलिए y × y हो जाएगा प्लस y × 3y आ जाएगा और इक्वल में भी 4 × y हो जाएगा। अब बेटे y जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो y स्क्वायर मिल जाएगा मुझे प्लस ये y से y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास 4y आ जाएगा। अब जैसे कि पता है हम अपनी इक्वेशन की जो है अरेंजमेंट ठीक करते हैं तो बेटे हमारे पास वो y² 4y प्लस का था इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और +3 = 0 बन जाएगा। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी मेरी। अब इसके ऊपर जो है हम मेथड अप्लाई करेंगे, जो वो चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें या फैक्टराइजेशन कर दें। तो यहाँ पे अगर बेटे मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आना चाहिए कि इसको अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो 3 बन रहा है। इसका मतलब -4 को हमने ब्रेक ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए आपके पास। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ y² - 3y - y + 3 = 0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है आपके पास, यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो आप अगर y कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा y - 3। यहाँ से बेटे अगर आप -1 कॉमन लें तो y - 3 आपके पास कॉमन आ जाएगा और इक्वल में आपके पास आ जाएगा 0। अब देखें जी y - 3 इसमें कॉमन आ रहा है, इसको मैंने अगर कॉमन लिया तो मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है वो y - 1 = 0 हो जाएगी। अब हम 1 by 1 इनको 0 के अगर इक्वल रखें तो बेटे y - 3 जो है = 0 रखने से मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी 3। ठीक है जी। अब देखिए बेटे मैंने बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y को हमने सपोज किया था कि y हमारे पास 2x² + 1 की जगह हमने इसको सपोज किया था। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यानी y की वैल्यू जो रियल थी वो पुट कर देंगे 2x² + 1 = 3 हो जाएगा। अब यहाँ से बेटे हमने x की वैल्यू निकालनी है तो देखिए जी आपके पास x² जो है वो बच जाएगा कब, जब बेटे जो 1 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा तो वहां पे आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है जी, ये थोड़ा मैं इसको आपको अरेंज करके बताता हूँ। बेटे यहाँ पे 3 था, 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे 3 - 2 आपके पास 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, जिससे यहाँ पे मेरे पास मुझे मिल जाएगा 1। ठीक है जी। अब जो बेटे आपके पास x² = 1 आ गया है और हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हम दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। अंडर रूट अप्लाई करने से बेटे इसका तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने अंडर रूट दोनों साइड पे अप्लाई किया है तो बेटे यहाँ पे हमारे पास +-1 जो है वो x का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अब हम नेक्स्ट के लिए काम करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू थी वो है आपके पास स्टूडेंट y - 1
जिसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए बेटे 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी y की हमने जो वैल्यू है वो पुट करनी है, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। 2x स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल में आ जाएगा मेरे पास 1। अब देखिए बेटे इसको अगर मैं अरेंज करूं तो मेरे पास देखें 1 था यहाँ पे मौजूद, ये प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा और डिवाइड में मुझे मिल जाएगा 2। तो x स्क्वायर देखें बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है आपके पास 0। तो आपको पता है कि अगर स्क्वायर है, अगर आप इसके ऊपर अंडर रूट भी अप्लाई करते हैं तब भी आपके पास आंसर 0 ही आने वाला है। तो इस तरह से बेटे आपके पास जो x का सेकंड आंसर है वो आपके पास 0 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट आपके पास x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हम थोड़ा सा अगर गौर करें तो देखें आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है x ओवर x माइनस 3, जो यहाँ पे वैल्यू मौजूद है वो इसका उलट है, ठीक है। देखें जैसे x डिनोमिनेटर में चला गया और जो x माइनस 3 है वो न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसमें हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे स्टूडेंट लेट करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो है 0 के y के इक्वल x ओवर x माइनस 3 हो जाएगा। अगर बेटे अगर इसका मैं रिवर्स फाइंड आउट करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ठीक है, हमें ये रूल पता है कि अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में चला जाती है और अगर सामने उसके अगर आपके पास फ्रैक्शन लिखी हुई है तो फ्रैक्शन जो है वो पलट जाती है। तो यहाँ पे यही काम होगा, तो ये फ्रैक्शन बेटे आपके पास पलट जाएगी और x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x बन जाएगी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y और 1 ओवर y की वैल्यू जो है हमने अपने इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी है। तो बेटे यहाँ से ये क्वेश्चन मेरे पास बन जाएगा y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y हो जाएगा और इक्वल में बेटे आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 जो है जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बना देगा आपके पास 4 1 टाइम 4 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है बेटे, अब इसका एलसीएम भी आपके पास y बन रहा है तो हमने इस y को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे मेरे पास ये वैल्यू बेटे y स्क्वायर बन जाएगी प्लस y से बेटे y कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 4 बच जाएगा और इक्वल में हमारे पास यहाँ पे 4y से मल्टीप्लाई करेगा तो 4y आ जाएगा। इसकी अरेंजमेंट स्टूडेंट अगर मैं थोड़ी ठीक करूं तो y स्क्वायर ये प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटे हमारा सेम टू सेम हमारा वही वर्क है जैसे हमने करना है, लेकिन इसको अगर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूले से बेटे करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा y का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फार्मूले के मुताबिक बेटे 2 आ जाएगा, a की वैल्यू y है और b की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। देखें 2 टाइम्स 4y आपके पास ये मिल जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 0। तो इसको बेटे मैं फार्मूले के सेंस में अंदर क्लोज कर सकता हूँ, y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं कि अंडर रूट लेने से आपके अगर इक्वल में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेटे यहाँ पे आपके पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ से बेटे हम इजीली हमारी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटे y है 2 माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है जी। जब ये बेटे प्लस 2 बन जाएगा, अब हम देखें कि हमने y की सब्स्टिट्यूशन की थी x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 के साथ, ठीक है। यानी x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 की जगह हमने y पुट किया था। क्योंकि अब y का आंसर निकल चुका है तो इसलिए हमें उसकी जो इक्वल वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी। तो ये बेटे आपके पास हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखें बेटे x माइनस 3 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होके x माइनस 3 2 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। यहाँ से बेटे आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 2 3 टाइम 6 बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे बेटे आपके पास x की वैल्यू है वो इस साइड पे जब आएगा तो 2x माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो बेटे माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। माइनस से जब माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटे x की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी और ये हमारी
वैल्यू होगी या ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट जो है हम उसे लिख सकते हैं 6। ठीक है, सिर्फ 1 ही इसका आंसर आपके पास निकला है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट हमारे पास 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 प्लस 4x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 1 इज इक्वल टू 2 × 1/6। ठीक है, इसमें आपके पास पहली चीज तो मिक्स फ्रैक्शन आ रही है। दूसरी चीज पे अगर आप बेटे गौर करें तो देखें आपके पास ये जो वैल्यू है और ये जो उसकी वैल्यू नेक्स्ट आ रही है ये उसका रेसिप्रोकल ही है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो हमने सेम वही सब्स्टिट्यूशन जो हमने सपोजिशन की थी वही करेंगे। तो बेटे आपके पास लेट करेंगे हमारे पास 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 जो है वो y के इक्वल में आ जाएगा। अगर बेटे हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें तो ये हमारे पास 4x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 1 आ जाएगा। ठीक है बेटे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, हमने ये जो सपोजिशन की है उसे हम अपनी मेन इक्वेशन के अंदर लिखेंगे। तो बेटे आप बस देखें ये आपके पास y बन जाएगा प्लस 1/y आ जाएगा बेटे इसकी जगह पे, और इक्वल में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। बेटे क्या करते हैं, इसके अंदर जो बाहर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 × 12 आ जाएगा, और उस 12 के अंदर बेटे जो ऊपर वैल्यू है उसको हम प्लस कर देंगे तो वो आपके पास 13 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है बेटे जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इसका एलसीएम बेटे 6y बनेगा। ठीक है ना, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो अगर आपके पास डिफरेंट नंबर होंगे तो वहां पे उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो आपके पास एलसीएम बनाएगा। तो एलसीएम बेटे इस क्वेश्चन में आपके पास बन रहा है 1 × y × 6 जो कि बन जाएगा 6y। तो मैं क्या करूंगा जी, 6y को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस पूरी इक्वेशंस के साथ। बेटे 6y × 1/y इक्वल में जी 6y × 13/6 आ जाएगा। बेटे यहाँ से y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन जो है हमारे पास बनेगी 6y² + 6 1 × 6 और इक्वल में बेटे आपके पास आ जाएगा 13y। अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो बेटे वो 6y² 13y इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और ये +6 = 0। ये जो है बेटे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जिसके ऊपर हम जो है अपना क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशंस बनने के बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हल करने वाला कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेटे आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये आपके साथ था बेटे 6y² - 13y + 6 = 0। अच्छा जी, अब देखिए बेटे आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो आपको पता है कि आपने y² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो बेटे 6 × 36 होता है। तो मैंने -13 को इस तरह से डिवाइड करना है कि बेटे प्लस माइनस करो तो 13 आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आए। बेटे इसको मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, 6x² - 9y - 4y + 6 = 0। ठीक है बेटे, 4 9 टाइम्स 36 होता है और माइनस माइनस प्लस होने से 9 + 4 आपके पास 13 आ जाएगा। अब देखिए बेटे यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है 3y कॉमन आ रहा है, तो ये मेरे पास यहाँ से कॉमन आने के बाद ये बच जाएगा 3 2 × 6 एंड y -3 3 × 9 और y कॉमन आ चुका है। उसके बाद बेटे यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा जी 2y, माइनस कॉमन आने से बेटे यहाँ पे माइनस आ गया और 2 3 × 6 आ जाएगा, इक्वल में हमारे पास 0। तो यहाँ से बेटे हम कॉमन लेंगे 2 - 3 को, 2y - 3 को कॉमन लिया तो आपके पास बच जाएगा 3y - 2 = 0। ठीक है जी, यहाँ पे पहुंचने के बाद बेटे आपने 1 by 1 इनको 0 के इक्वल रखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको 0 के इक्वल रखता हूँ तो यहाँ से बेटे देखिए मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, -3 था बेटे, उस साइड पे जाके +3 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है उसमें हम क्या करें, और तने दूसरा भी हम साथ इसको लेके चलते हैं। उसके बाद बेटे हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर आपको याद है तो हमने स्टार्टिंग के अंदर 4x + 1 / 4x - 1 को y के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे y की वैल्यू जो है हम वापस हम पुट करेंगे, तो मेरे पास 4x + 1 डिवाइडेड बाय 4x - 1 = 3/2 जो है मेरे पास बैक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है जी,
यहाँ पे पहुंचने के बाद बेटे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है जी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें बेटे तो देखिए आपके पास ये बन जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल में बेटे 4x माइनस 1 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू 4x माइनस 1 आ जाएगा बेटे। अंदर मल्टीप्लाई करने से 4 2 टाइम्स 8x प्लस 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, 3 4 टाइम्स 12x और माइनस 3 1 टाइम 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद बेटे देखें y की 8 की x की वैल्यू हम एक तरफ कर लेते हैं तो बेटे ये माइनस 12x हो जाएगा और इक्वल में माइनस 3 और प्लस 2 था दूसरी साइड पे जाके माइनस 2 हो जाएगा बेटे। प्लस माइनस माइनस तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस 4x इक्वल में बेटे आपके पास आ जाएगा माइनस 5। माइनस 4 उस साइड पे जाके बेटे डिवाइड होगा तो आपके पास ये माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है जी। जहां माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो बेटे आपके पास x की वैल्यू 5/4 आ जाएगी, ठीक है। यानी फर्स्ट आंसर जो है आपके पास इसका 5/4 आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ ऊपर करके ताकि आपको क्लियर हो जाए। x इज इक्वल टू 5/4 ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट x है उसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3/-2 को 0 के इक्वल रखेंगे और अपनी x की वैल्यू निकालेंगे। सेम इसी मेथड से आप जब पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप फाइनल आंसर निकाल देंगे। तो इसका आंसर स्टूडेंट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करके इसका आंसर फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 9 सेम जो है बेटे क्वेश्चन नंबर 8 ही की तरह है। मैं इसका थोड़ा सा स्टार्ट आपको करके दूंगा, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसको खुद कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। देखिए आपके पास फिर ये x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए है और x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए है। इसका मतलब इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बेटे मैं यही सेम सब्स्टिट्यूशन करूंगा, लेट करूंगा बेटे। मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए आ जाएगा, ठीक है बेटे। उसके बाद देखिए इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूं तो वो बेटे आपके पास क्या होगा, इसका उलट हो जाएगा जो कि बन जाएगा x प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए आ जाएगा आपके पास। अब ये जो बेटे मैंने सपोजिशन की है उसे हम अपनी मेन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो बेटे ये बन जाएगा y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7/12, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से देखें आपके पास एलसीएम 12y आ जाएगा। 12y को जब मैं y से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेटे 12y जब y से मल्टीप्लाई करेगा ये बन जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 12y जब इससे बेटे मल्टीप्लाई करेगा y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास 12 बच जाएगा और इक्वल में बेटे 12 से 12 कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 7y बच जाएगा, जिसको जब हम रीअरेंज करते हैं तो बेटे हमारे पास ये बन जाएगा -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेटे जो भी है आप मेथड स्केलिंग मेथड लगा लें, ठीक है। फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, वो अप्लाई करके बेटे आप इसके आंसर निकालेंगे। y का आंसर निकलने के बाद आप y की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो इस इक्वेशंस के लिए फाइंड आउट हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है x4 माइनस 2x रेज टू पावर 3 माइनस 2x रेज टू पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को बेटे देखें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, जो हमारी क्वेश्चन की पूरी इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी यहाँ से हम बेटे क्या करते हैं हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। हम अपने इस पूरी इक्वेशन को बेटे डिवाइडेड बाय x स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। x स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो बेटे आपके पास x4 डिवाइडेड बाय x2 आ जाएगा। जहां पे बेटे x4 को मैं इस तरह से ब्रेक कर सकता हूं x2 मल्टीप्लाई x2, ठीक है जी, माइनस 2 x3 को बेटे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं x2 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय x2 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर है बेटे उसको हम x स्क्वायर से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है बेटे आपके पास 2x डिवाइडेड बाय, अब देखिए छोटा नंबर ऊपर है तो यहाँ पे जो 2x स्क्वायर जो है बेटे उसको हम ब्रेक कर लेते हैं और प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करने से आपको पता है आपको वही आंसर आने वाला है। यहाँ से बेटे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे।
तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ अब बेटे हम क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे पूरी हमारी इस इक्वेशन को। रीअरेंज करने से देखिए बेटे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर के करीब ले आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बेटे एक्स वाली जो वैल्यू है वो करीब ले आएंगे, तो देखें जरा बेटे यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ -2, ठीक है, इसमें से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो बेटे यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन आने से बेटे 1 बच गया, और डिवाइड में आपके पास यहाँ से x आ जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग आपके पास नंबर क्या बचेगा, -2, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 के। ठीक है बेटे, तो आपके पास देखें ये इक्वेशन बन चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपने इस अननोन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो मैं लेट करता हूँ बेटे, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास छोटी वैल्यू होगी x माइनस 1 ओवर x, इसको हम 0 के y के इक्वल लेट कर देंगे। ठीक है जी, y के इक्वल बेटे जब मैं इसे लेट कर दूंगा तो अब इसे में क्या चेंज आएगा, तो बेटे हम क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर x y के इक्वल आ गया, तो इसके बेटे मैं दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे x प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये बेटे आपके पास a प्लस बी होल स्केयर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग a स्केयर माइनस 2ab फार्मूला में ओपन हो जाएगा। ठीक है, और प्लस b होल स्केयर में ये ओपन हो जाएगा, और इक्वल में बेटे आपके पास y स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए बेटे इसको अगर मैं x से x कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा x स्केयर -2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटे मैंने इसको अरेंज किया है तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर आ गया, 2 बेटे इधर माइनस का था, दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास x माइनस 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू आ गई, और एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की भी वैल्यू आ गई, जिसको हम अपनी अब ये जो रीअरेंज करने से मेरे पास इक्वेशन बनी है उसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर आया हुआ है, उसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, मैं वहां पे मैं लिख दूंगा वाई स्केयर प्लस 2। ठीक है बेटे, और नेक्स्ट आपके पास -2 आ जाएगा, और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लेट की है y, तो बेटे वो क्या हो जाएगा, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके y हो जाएगा, और -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, यहाँ से देखिए बेटे आपके पास -2 से +2 कैंसिल आउट, आपके पास y2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से बेटे y कॉमन आ रहा है आपके पास, तो y -2 हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिससे हमारे पास इसके दो आंसर बन जाएंगे बेटे, एक y इज इक्वल टू 0, और दूसरा जब y -2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो बेटे y इज इक्वल टू +2। ठीक है, आपके पास ये दो आंसर्स बन जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन की है बेटे y की x माइनस 1 ओवर x के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन कर ली है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन बेटे हम करते हैं इसकी, सबसे पहले y इज इक्वल टू 0, तो y की जगह बेटे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, आपके पास ये 0 आ चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है बेटे, अगर मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये x स्क्वायर -1, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटे -1 बच जाएगा, इक्वल में आपके पास 0 आ जाएगा। अब ये -1 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और अगर बेटे इसके ऊपर मैं अंडर रूट अप्लाई भी करता हूँ तो x का आंसर मेरे पास +-1 आ जाएगा यहाँ से। जी तो स्टूडेंट, हमारे पास x का 1 जो आंसर आ चुका है, जो कि हमारे पास +-1 है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था बेटे, y -2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखना है, जो कि हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब y की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो कि होगी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे बेटे हमने सेम काम बेटे हमने करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, तो x से मल्टीप्लाई करने से बेटे आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे -1 और 2 से मल्टीप्लाई करने से 2x बन जाएगा, यानी ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। 2x प्लस का था, इस साइड पे माइनस का हो गया, -1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है बेटे। अब ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है जिसके ऊपर बेटे ना हम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर पा रहे हैं और ना हम इसके ऊपर जो है वो हमारा स्केलिंग मेथड अप्लाई करके पा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो आंसर्स हैं बेटे आपके पास इमेजिनरी नंबर्स में आएगा। तो यहाँ पे हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटे। यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 आ जाएगी और c की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब क्योंकि पिछली एक्सरसाइज के अंदर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो बेटे x की वैल्यू देखें आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास -b होता है, तो माइनस बेटे ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट में बेटे आपके पास आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर -4, a की जगह बेटे 1 आ जाएगा और c की जगह आपके पास -1 आ जाएगा और डिवाइड में 2a है, तो इसका मतलब 2 × 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बेटे यहाँ से करने से -2 का होल स्क्वायर बेटे 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 टाइम 4 आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 2 1 टाइम 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटे आपके पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं बेटे। तो यहाँ पे देखें हम 2x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 जो है बेटे उसको हम लिख सकते हैं 2 × अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हम बेटे इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से बेटे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो बेटे x का जो आंसर है ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का बेटे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा, फर्स्ट आंसर है हमारे पास प्लस माइनस 1 और कॉमा नेक्स्ट बेटे आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से बेटे हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो जाएगा।